जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, मैं आपको आज ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला जिसमें साथियों ना आपको एग्जाम देना पड़ेगा और ना ही एक भी रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, मैं उस वैकेंसी के बारे में आपको बोर्ड के माध्यम से ए टू जेड बताऊंगा। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। अब ये पोस्ट क्या होगा साथियों, इसमें कुल पदों की संख्या 744 है। और ये पोस्ट कौन है साथियों, तो क्लर्क वाली पोस्ट है। आपको क्लर्क पे रहकर आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए किस विभाग में, ये भी आपको बताऊंगा साथियों। विभाग का नाम है राजस्व भूमि सुधार। यानी साथियों आपको इसमें जमीन के लेखा व जोखा के बारे में जानकारी रहेगा और साथ साथ इस पर आपको रहकर काम करना पड़ेगा। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी ए टू जेड दूंगा कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, कुल कितना वेतन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जिसपे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या क्वालिफिकेशन आने वाली है, सभी ए टू जेड जानकारी देता हूं। तो देखिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला है कि पल, इसमें कुल पद की संख्या कितने हैं, तो 744। और कौन सी विभाग है साथियों, तो है राजस्व भूमि सुधार विभाग। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसे अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो साथियों आप इसे अप्लाई 21 अक्टूबर, यानी 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आप से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों आप याद रखिएगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि साथियों कभी कभी क्या होता है, लास्ट में फॉर्म भरने से वेबसाइट काम नहीं करते। इसलिए अगर इस वैकेंसी का आप इच्छुक है तो साथियों डेट खत्म होने से पहले इस फॉर्म को आप जरूर भर लीजिएगा। अब देखिए इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो साथियों अगर आपका एज 1/1/2022 के अनुसार पुरता है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं। अब देखिए मैक्सिमम एज क्या हो सकते हैं। तो साथियों मैक्सिमम एज यानी मिनिमम एज आपका 21 साल होनी चाहिए, ठीक है साथियों। उसके बाद मैक्सिमम एज 37 साल, यानी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 साल होनी ही चाहिए आपकी। अब देखिए चाहे बीसी हो या ईबीसी हो या ओबीसी हो साथियों, उसे 3 साल की छूट दिया जाएगा, और जो SC ST कैटेगरी होंगे उन्हें 5 सालों की छूट दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें फी यार लगेगा। तो साथियों इसमें आपको फी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साथियों आपके परसेंटेज मार्क पे आपको नौकरी दिया जाएगा। अब देखिए बताता हूं आपको कि इसमें मानदेय आपको कितना, यानी एक प्रकार से आपको कितना वेतन दिया जाएगा। तो साथियों इसे तो वेतन नहीं कहा सकते, इसे हम मानदेय बोलेंगे। यानी मतलब कि जो आप काम करिएगा ना उसके बदला आपको कुछ उपहार दिया गया, वही है मानदेय, ठीक है साथियों। इसे हम वेतन नहीं करते, क्योंकि साथियों आपको अगर सैलरी मिलेगा तो उसमें बहुत सारी चीज पे कट के आते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। लेकिन इसमें मानदेय, इस आप जो नौकरी करिए उसके बदले में जो उपहार होंगे वही आपको दिया जाए। वो भी कितना दिया जाएगा साथियों, तो आपको दिया जाएगा 25,000, मात्र 25,000 आपको दिया जाएगा। साथियों छोटी मोटी रकम नहीं, अच्छी साथियों अच्छी रकम है। अब देखिए अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होंगे। तो साथियों इसमें आपको तो पहले याद रखना है आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है साथियों। कंडीशन क्या है, आप 12th या 10th या ग्रेजुएशन या पीजी, यानी आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास जितना ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों इसमें क्या होगा कि आपके परसेंटेज बेस पे, यानी आपको 10th में 12th में और ग्रेजुएशन और पीजी में कुल मिलाकर कितना परसेंट बन रहा है उसके आधार पे आपको इसमें चयन लिया जाएगा, ऐसे ही नहीं लिया जाएगा। यानी आपका सब में अगर परसेंटाइल अच्छा होगा तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है साथियों। अब देखिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा। तो साथियों इसमें आपको संविदा के रूप में काम करना पड़ेगा। अब कैसे होते हैं साथियों, ये पैकेज होते हैं। संविदा मतलब क्या, आपको पैकेज के रूप में काम करना पड़ेगा। कैसे, तो कभी कभी संविदा में 1 साल की भी होते हैं, ठीक है साथियों। संविदा मतलब सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया जिसमें साथियों आपको 1 साल या 3 साल, कभी कभी साथियों 5 साल के लिए नौकरी पर रखा जाता है, लेकिन सरकार द्वारा काम किया जाता है। लेकिन ये एक प्रकार प्राइवेट ही होते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त है लेकिन एक प्रकार से प्राइवेट होते हैं संविदा। इसलिए साथियों कभी 1 साल, कभी 5 साल, कभी 3 साल, इस प्रकार से वैकेंसी निकाले जाते हैं, और आपको 3 से 4 से 5 साल तक रखे जाते हैं। और उसमें
इसमें क्या होता है कि आपको अपने बड़े ऑफिसर को खुश करना होता है। अगर आप उसे खुश कर पाते हैं तो आप इस संविदा पोस्ट से आप आगे जा सकते हैं, ठीक है, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप अपने सीनियर को खुश नहीं कर पाते तब आपको 2 साल 3 साल काम करके हटा दिया जाएगा। तो साथियों एक प्रकार से ये नियोजन तरह है, नियोजन, ठीक है, जो आप अभी देख रहे होंगे अग्निवीर वाले 4 साल के लिए, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको रखा जाएगा, और नहीं तो साथियों जो कंडीशन है अग्निवीर के बारे में जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से भी है। अब देखो साथियों आपको कितना साल मतलब कब तक काम करना पड़ेगा, तो 21 मार्च 2024 तक आपको काम करना पड़ेगा। या हो सकता है साथियों आपको जिस कंडीशन में होगा सरकार, हो सकता है आपको बढ़ा भी दिया जाएगा या आपका समय काल घटा भी जाएगा। इसलिए मैं आपको बता 1 साल भी हो सकता है, 3 भी साल हो सकता है और 5 साल भी हो सकता है, ठीक है साथियों। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए साथियों कम से कम, मैं आपको बोल चुका हूं, कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल, नहीं तो साथियों आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए जॉब लोकेशन आपका क्या होना, यानी आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, तो साथियों बिहार में रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है साथियों, बिहार में ही रहकर आपको काम करना पड़ेगा, भूमि से संबंधित काम आपको करना पड़ेगा। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि वेबसाइट क्या हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे हम वेबसाइट नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको स्क्रीन के माध्यम से वेबसाइट को और जो भी उनसे जुड़ी जानकारी होंगे तभी आपको देने की कोशिश करेंगे। फिर साथियों आपको जानकारी देकर फिर हम लोग बोर्ड पे, तो देखिए बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, साथियों ये 8/2022 को पब्लिश किया गया था। इसमें लिपिक के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा। अब देखिए इसमें कुल पदों की संख्या देखिए देख सकते हैं आप 744 बताई जा रही है। और इसमें भी साथियों किस तरह से सीटों को आवंटित किया गया है, अनुसूचित जाति के लिए साथियों 113, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें 132, पिछड़ा वर्ग है 84, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है साथियों 22, अनारक्षित सीट है 313 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 74 सीट है। और यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा गया रिक्तियों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, यानी रिक्तियाँ जो पद हैं उन्हें घटा भी सकते हैं और इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार ये घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, आपको एकदम ध्यान देकर चलना होगा। अब देखिए कि आप इसको किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूं, आप उसके माध्यम से आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए वेबसाइट का नाम है https साथियों state.bihar.gov.in/LRC, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा साथियों अगर आप इस वैकेंसी के लिए साथियों इच्छुक हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्योंकि साथियों बेरोजगारी बेहद दर पे है और साथियों बहुत सारी वैकेंसीज भी आ रही है। आप अपना तैयारी को इस तरह बूस्ट करें ताकि आपको साथियों इस 2022 और 23 में किसी ना किसी तरह से एक पोस्ट चाहिए। अब ये भी पोस्ट साथियों कम नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको एक पोस्ट से मतलब है और पोस्ट नहीं, चाहे एक पोस्ट निकले चाहे 1000 पोस्ट निकले या लाख पोस्ट निकले, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। इसलिए साथियों आप इसमें अगर आप इस विभाग के लिए इच्छुक हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को आप जरूर भरें, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे होगी। जानकारी अच्छे लगे तो चैनल को साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।